जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य समाधि सम्राट श्री शांति सागर महामुनि राज की जय। चारित्र चूड़ामणि प्रथम पट्टाचार्य गणनी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। अयोध्या तीर्थ के जीर्णोद्धारक एवं ज्ञानमती माता जी के प्रथम आद्य गुरु भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण महाराज की। भारत गौरव दिव्य शक्ति 500 से अधिक ग्रंथों की लेखिका, 2 विश्वविद्यालय के द्वारा डबल डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। और आज जिनका जन्मदिन है ऐसी परम पूज्यारिका श्री रत्नमती माता जी की जय। ऐतिहासिक 7वीं आरिका रत्नमती माता जी की जय। बब्यात्माओं, आज परम पूज्यारिका श्री रत्नमती माता जी जो ज्ञानमती माता जी की जननी रही हैं, मां मोहिनी के रूप में, उनके 111वें जन्म दिवस के साथ 108 दिवसीय रत्नत्रय महोत्सव का समापन कार्यक्रम और श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ के स्वाध्याय का शुभारंभ कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ होता है। आज मगशिर कृष्णा पंचमी है, 9 नवंबर का दिन। हमने 11 जुलाई श्रावण कृष्णा एकम से रत्नत्रय महोत्सव का शुभारंभ किया था। 108 दिवस का लक्ष्य लेकर कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के 92वें जन्मदिन और 74वें संयम दिवस को लक्ष्य बनाकर ये महोत्सव 108 दिवस की अतिरिक्त ये 121 दिन तक भक्तों की भक्ति और समर्पण के अनुसार चला है। आज 121वां दिन है। आज हम इस कार्यक्रम का समापन और आरिका श्री रत्नमती माता जी का जन्म दिवस कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। इसका दीप प्रज्वलन करेंगे। हाँ, प्रोफेसर रवि जैन जो तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय से पूरी टीम के साथ कुलाधिपति श्री सुरेश जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो आ जाए। और सुनील जी जैन मेरठ, मनोज कुमार जैन मेरठ, अनिल कुमार जी जैन संघपति टिकैत नगर से, जय कुमार जी जैन, प्रमेंद्र जैन, निधेश कुमार जैन और अखिल भारत वैष्णव दिगंबर जैन युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जीवन प्रकाश जी जैन, संघ की ब्रह्मचारिणी बहन कुमारी बीना जैन भी आ जाए। और सबके नायक के रूप में अयोध्या और अनेक तीर्थों के पीठाधीश स्वस्ति श्री जगत गुरु रविंद्र कीर्ति स्वामी जी भी पहुंच करके और दीप का प्रज्वलन करेंगे। ये सारे भारत का प्रतिनिधित्व है, क्योंकि पूरे देश से 300 स्थानों ने ये महोत्सव संपन्न किया है, पारस चैनल और ऋषभ देव जूम चैनल के माध्यम से। तो प्रारंभ करें दीप प्रज्वलन। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम। रत्नत्रयस्य प्राप्त्यर्थम रत्नत्रय महोत्सवः आप्तागम गुरोर्भक्तिं करोम्यस्मिन् महोत्सवे करोम्यस्मिन् महोत्सवे करोम्यस्मिन् महोत्सवे।
सवे। डवलो परम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की, रत्नत्रय महोत्सव की, परम पूज्य श्री रत्नमती माता जी की, उनके 111वें जन्म जयंती महोत्सव की। और अब प्रारंभ करते हैं हम जिन मंदिर के दर्शन, द्वारका श्री रत्नमती माता की जन्मभूमि महमूदाबाद में जिन मंदिर है, और वहीं पर ऋषभ देव उद्यान के नाम से निर्मित नवतीर्थ है, एवं ज्ञानमती माता की जन्मभूमि टिकैत नगर से जिन मंदिर के दर्शन कराते हैं, चलिएगा उन चमत्कारिक भगवान पार्श्वनाथ आदि जिन प्रतिमाओं के दर्शन की। है ननिहाल की मोहिनी की श्रुति ज्ञान की, सच्ची बनी कहानी जहाँ एक पिता की कन्यादान की। धरती है ननिहाल की मोहिनी की श्रुति ज्ञान की, सच्ची बनी कहानी जहाँ एक पिता की कन्यादान की। धरती है ननिहाल की। महमूदाबाद नगर सुंदर, महमूदाबाद नगर सुंदर हो। निहाल की चलो यूपी टिकैत नगर गांव में, बड़े पुण्य संयोग से माता जन्म क्षेत्र में आई है। बड़े पुण्य संयोग से माता जन्म क्षेत्र में आई हैं। सबसे बड़े प्रभु को बनवा कर ये दुनिया में छाई है। भारत गौरव ये दिव्य शक्ति माते हैं, इनकी कृतियां जगत विख्यात हैं। चलो यूपी टिकैत नगर गांव में, जहाँ जन्मी ज्ञानमती मात है। चलो यूपी टिकैत नगर गांव में।
ये एक संयोग है कि पूज्य रत्नवती माता जी के जन्म नगर महमूदाबाद में भी जिन मंदिर के मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान हैं और गणी ज्ञानमती माता की जन्मभूमि टिकैत नगर के अंदर भी मूल नायक चमत्कारी भगवान पार्श्वनाथ हैं। पूरे मंदिरों के आपने भगवान के दर्शन किए और टिकैत नगर में गृह चैत्यालय के भी दर्शन किए। हम उस स्थान पर भी आपको अब ले चलते हैं, जन्म स्थान। आज आरका श्री रत्नवती माता की जन्मभूमि महमूदाबाद से मंगलाचरण प्रस्तुत कर रही हैं सौभाग्यवती पूनम जैन, अलका जैन, धारा जैन, मुद्रिका रागनी जैन, महमूदाबाद। मंगलाचरण। दे दी जगत को ज्ञानमती मात सी मिसाल, दे दी जगत को ज्ञानमती मात सी मिसाल। हे रत्नमती मात तुमने कर दिया कमाल, हे रत्नवती मात तुमने कर दिया कमाल। दे दी जगत को ज्ञानमती मात सी मिसाल, दे दी जगत को ज्ञानमती मात सी मिसाल। हे रत्नमती मात तुमने कर दिया कमाल, हे रत्नवती मात तुमने कर दिया कमाल। जय 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 मां रत्नवती, जय 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 मां रत्नवती। तुमको दहेज में मिला एक ग्रंथ अनोखा, तुमको दहेज में मिला एक ग्रंथ अनोखा। श्री पद्मनंदी पंचविंशति था अनूठा, श्री पद्मनंदी पंचविंशति था अनूठा। उस ग्रंथ के स्वाध्याय का रखा सदा ख्याल, उस ग्रंथ के स्वाध्याय का रखा सदा ख्याल। हे रत्नमती मात तुमने कर दिया कमाल, हे रत्नवती मात तुमने कर दिया कमाल। जय 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 मां रत्नवती, जय 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 मां रत्नवती। संसार से विराग का उससे सबक मिला, संसार से विराग का उससे सबक मिला। तब ज्ञानमती नाम का पहला कुसुम खिला, तब ज्ञानमती नाम का पहला कुसुम खिला। इनसे जली है ज्ञान ज्योति की नई मशाल, इनसे जली है ज्ञान ज्योति की नई मशाल। हे रत्नमती मात तुमने कर दिया कमाल, हे रत्नवती मात तुमने कर दिया कमाल। जय 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 मां रत्नवती, जय 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 मां रत्नवती। श्री रत्नवती माता जी की जय। भव्यात्माओं, अब इसके पश्चात हम चलते हैं एक छोटी सी नाटिका जो सरप्राइज दिया है हमारे प्रयागराज निवासी
सौभाग्यवती सविता अरुण कुमार जैन और उनकी सुपुत्री श्रुति जैन ने, जो इसी परिवार की एक कली हैं, यानी ज्ञानमती माता जी की बहन रत्नमती माता जी की पुत्री श्रीमती जैन और उनकी पुत्री सविता जैन ने एक छोटी सी नाटिका, लेकिन उसके अंदर सारा सार भरा हुआ है। वो आप देखेंगे कि सच्चा दहेज बना इतिहास, किस प्रकार से उन्होंने दहेज में पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ को प्राप्त किया और उसी से आज इतना बड़ा इतिहास बन गया ज्ञानमती माता जी का, रत्नमती माता जी का। जय बोलिए 105 गणनीय प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आरिका श्री रत्नमती माता जी के दीक्षा एवं जन्म जयंती महोत्सव की जय। सन 1914 में महमूदाबाद नगर में जन्म लेने वाली माता मोहिनी देवी बाल्यावस्था से ही होनहार तथा कुशाग्र बुद्धि की रही। उनके पिता श्री सुखपाल दास जी ने उन्हें सदा ही पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ का स्वाध्याय करने को कहा। सन 1932 में जब मोहिनी देवी का विवाह हुआ तब उनके पिता ने उन्हें सच्चे दहेज स्वरूप या पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ प्रदान किया तथा जिस ग्रंथ का स्वाध्याय वह प्रतिदिन देव दर्शन के उपरांत किया करती थी। सन 1934 में आसोद सुदी पूर्णिमा शरद पूर्णिमा की रात्रि की में मोहिनी माता ने एक कन्या रत्न को जन्म दिया, जिनका शुभ नाम उन्होंने मैना रखा, जिनकी शुभ चांदनी आज सारे भारतवर्ष में फैल रही है। धीरे धीरे मैना बड़ी होने लगी और 7-8 साल की होते होते उसमें ज्ञान की किरणें प्रस्फुटित होने लगी। उसी पर माँ मोहिनी ने उसे और भी ज़्यादा संस्कारित होने का अवसर प्रदान किया। एक दिन की बात है, माता मोहिनी और बेटी मैना आपस में संवाद करती हैं। बेटी मैना कहती है, माँ मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर खेलने जा रही हूँ, क्या मैं बाहर जा सकती हूँ? अरे मैना कहाँ जाओगी? खेल वेल में क्या रखा है? मुझे ये शास्त्र पढ़कर जरा सुनाओ, देखो इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है माँ, अभी पढ़ के सुनाती हूँ। सती मनोवती ने कुंवारी अवस्था में ही गजमोती चढ़ाकर भगवान के दर्शन करने की प्रतिज्ञा ले ली। पुनः विवाह के बाद अनेकों संकट आने के बाद भी वह अपने नियम में अडिग रही तो देवता भी उसके सामने नतमस्तक हो गए। ओहो माँ, कितनी रोमांचक कहानी है। मेरी प्यारी माँ, ऐसे सुंदर कहानियाँ तो मुझे रोज़ पढ़ने को दिया करो। ठीक है बिटिया, ऐसी कहानी पढ़ने में जो आनंद मिलता है वो भला खेल में क्या मिलेगा। चलो अब मेरे साथ थोड़ा रसोई में काम कर लो, जिससे तुम बहुत जल्दी एक अच्छी होशियार लड़की बन जाओगी। ठीक है माँ। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से कियो अकामी, दुख मेटो अंतर जामी। माँ देखो, मैंने ये आलोचना पाठ पूरा याद कर लिया है। मैना तुम इतनी छोटी होकर भी बहुत होशियार हो गई हो। अरे मेरी गुड़िया को किसी की नज़र ना लगे। बिटिया अब मैं तुम्हें ये शास्त्र भी दिखाऊंगी जिसे तुम्हारे नाना जी ने मुझे दहेज में दिया था। उसका नाम है पद्मनंदी पंचविंशति का। इसमें 25 अध्याय हैं जो एक से एक अच्छे हैं। माँ मुझे जल्दी दिखाओ ना वह शास्त्र। नाना जी की धरोहर, मैं उसका एक एक शब्द पढ़ूंगी और उसे याद भी कर लूंगी। ठीक है ना माँ? मैना बिटिया लो ये दूध पी लो, फिर मैं रसोई में खाना बनाने जा रही हूँ। तब तुम अपने दोनों छोटे भाइयों का ख्याल रखना। ठीक है माँ, मैं आपसे घर का सारा काम करूँगी और आपके काम में सहयोग भी कराऊँगी। बड़ी हो गई हूँ ना, इसलिए दादी बाबा का भी ध्यान रखूँगी। माँ देखो ना, जब देखो तब दादी बाबा मेरी शादी की ही बात करते रहते हैं। क्या एक बेटी की यही नियति है? मुझे नहीं करनी ये शादी वादी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है।
तुम सबकी लाडली बेटी हो ना, इसीलिए सब तुम्हारे भविष्य की चिंता करते हैं। लेकिन अभी मेरी बच्ची की उम्र ही क्या है। अच्छा जाओ मैना, तुम थोड़ी देर सहेलियों के साथ बाहर खेल आओ, तुम्हारा मन बदल जाएगा। नहीं, मुझे खेलने नहीं जाना। आज तो मैं आपको वो वाला शास्त्र पढ़ के सुनाऊंगी, उसी से मेरा मन बदल जाएगा। ठीक है बिटिया, सुनाओ। ठीक है माँ, अभी पढ़ के सुनाती हूँ। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। देखो माँ, इसमें लिखा है कि संसार की चारों गतियों में मनुष्य गति सबसे अच्छी गति होती है। समझी माँ? संसार में मिथ्यात्व और अज्ञान सबसे ज्यादा खराब होता है। देखो आगे क्या लिखा है। इंद्रत्वं च निगोदितां च बहुधा मध्ये तथा योनयः संसारे भ्रमता चिरं यदखिलः प्राप्ता मयानन्तशः। ओहो माँ, कितनी सुंदर बात आचार्य देव लिख रहे हैं कि हे आत्मन, तूने संसार में न जाने कितनी बार स्वर्गों में इंद्र का पद पाया, कितनी ही बार एक इंद्रिय की निगोद पाई, जहाँ किसी के द्वारा कभी संबोधन भी नहीं मिल सकता है, तथा तरह तरह के पशु पक्षी नारकी आदि जन्मों को धारण कर अनेकों दुख उठाए हैं। देखो तो माँ, इस अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भी केवल विषय भोगों में प्राणी रम जाता है और अपने अंदर छिपी भगवान आत्मा को पाने का कोई पुरुषार्थ ही नहीं हो पाता माँ। इस तरह एक शास्त्र पद्मनंदी पंचविंशतिका को दहेज में पाकर माता मोहिनी देवी के संस्कार अत्यधिक धार्मिक बने। तदुपरांत उनकी बेटी मैना के मन में भी धार्मिक एवं संसार की असारता के भाव जन्म लेने लगे, जिसके फलस्वरूप आगे चलकर बेटी मैना जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी श्री ज्ञानमती माता जी के रूप में हम सबके सामने विद्यमान हैं, तथा माता मोहिनी जी ने भी आरिका श्री रत्नमती माता जी बनकर अपने जीवन को धन्य किया। जय बोली आरिका श्री रत्नमती माता जी के दीक्षा एवं जन्म महोत्सव की जय। दे दी जगत को ज्ञान मती मात सी मिसाल, दे दी जगत को ज्ञानमती मात सी मिसाल। हे रत्नमती मात तुमने कर दिया कमाल, हे रत्नमती मात तुमने कर दिया कमाल। दे दी जगत को ज्ञान मती मात सी मिसाल, दे दी जगत को ज्ञानमती मात सी मिसाल। हे रत्नमती मात तुमने कर दिया कमाल। हे रत्नमती मात तुमने कर दिया कमाल। जय 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 माँ रत्नमती, जय 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 माँ रत्नमती। कमाल तो रत्नमती माता जी ने किया ही, एक महान निधि को देकर और स्वयं त्याग के मार्ग पर चलकर। लेकिन इन माँ बेटी ने भी आज कमाल किया है कि अपनी नानी जी के जीवन पर सविता ने ये सुंदर और उनकी पुत्री ने बिल्कुल एप्रोप्रिएट लग रहा है। ऐसा लग रहा है वास्तव में माँ मोहिनी के रूप में सविता और श्रुति के रूप में मैना ने इस नाटिका को तैयार करके एक बहुत ही अपनी सुंदर प्रतिभा का परिचय दिया है। तो भव्यात्माओं, अब हम आज से
हमारी ज्ञानमती माता जी कहती हैं कि किसी कार्यक्रम की इति नहीं करना, समाप्त नहीं करना, शुभारंभ करना। तो आज हम जहाँ एक औपचारिकता के रूप में 121 दिन के रत्नत्रय महोत्सव की पूर्णता को कर रहे हैं, वहीं रत्नमती माता जी के जन्म दिवस पर ऐतिहासिक ग्रंथ जो पद्मनंदी पंचविंशतिका है, उस ग्रंथ के स्वाध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। ये है पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ। और रत्नमती माता जी के 111वें जन्म दिवस पर हमारे संघपति श्री अनिल कुमार जी की धर्म पत्नी श्रीमती अनीता जैन के द्वारा इस ग्रंथ को अपने रविवार व्रत के उद्यापन के उपलक्ष्य में प्रकाशित करके जन जन तक पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप सब लोग इस ग्रंथ का स्वाध्याय अवश्य में करें। अनीता जी की ओर से आप सबको ये ग्रंथ निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। जम्बूद्वीप हसनापुर में फोन करें और अपना पूरा एड्रेस लिखा दें, आपको प्राप्त हो जाएगा। उस ग्रंथ का स्वाध्याय आज मैं यहाँ प्रारंभ करूंगी। ये है अच्छी अच्छी माँ, ये है प्यारी प्यारी माँ, इन्हें दुनिया में लाई है तू। किसे? ज्ञानमती माता जी को, रत्नमती माता जी। तू है अच्छी अच्छी माँ, तू है प्यारी प्यारी माँ, इन्हें दुनिया में लाई है तू। कर्तव्य पालन कर, पुनः दीक्षा धारण कर, रत्नमती कहलाई है तू। ममता से अपनी शिक्षा तूने मैना को, समता की शिक्षा पुनः दी अपनी मैना को। ज्ञानमती माता से मिलाया सभी दुनिया को। इन्होंने ज्ञानमती जैसी निधि को जन्म दिया। ज्ञानमती माता से मिलाया सारी दुनिया को। कैसे धन्यवाद दूं माँ मैं तुझको मेरी भोली भाली माँ, ऐसी भोली भाली माँ, चढ़ी से निराली माँ, इन्हें दुनिया में लाई हो। कर्तव्य पालन कर, पुनः दीक्षा धारण कर, रत्नमती कहलाई है तू। चलो आरिका श्री रत्नमती माता जी की पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ की। और जहाँ जिस घर के अंदर इन्होंने स्वाध्याय किया, अपनी माँ के गर्भ से जन्म पाया श्रीमती मत्तो देवी के गर्भ से, आज वहाँ भी भगवान दास जी के सुपुत्र रमेश चंद जी अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। और उनके सुपुत्र रितेश जैन पुत्रवधू खुशी जैन महमूदाबाद से उसी गृह स्थान पर सजावट करके बैठे हैं। और उस स्थान को एक कण कण को पवित्र मानकर प्रतिदिन उसकी पूजा सब लोग, सारी दुनिया जिनकी पूजा करती है, ऐसे उस स्थान पर आज जहाँ पर वो लोग बैठे हैं रितेश जी, उस स्थान का भी आप लोग जरूर जरूर दर्शन कीजिए। और मैं प्रारंभ करती हूँ पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ का स्वाध्याय, जिसे हम प्रतिदिन दिन में 3:30 बजे जो हमारी क्लास चलती है उसमें आपको पढ़ाऊंगी, स्वाध्याय कराऊंगी। आप सब उसका नियमित जरूर स्वाध्याय करिए और 2, 3, 4 अध्याय के बाद हम उसकी परीक्षा भी आपसे लेंगे। सब लोग हाथ जोड़ लें। ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव जीवमना प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवा, तेषां वचोनुसार आसाद्य श्री पद्मनंद्याचार्येण विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम।
मंगलाचरण का एक श्लोक करके आज यहीं पर स्वाध्याय को विराम दूंगी। कायोत्सर्गायतांगो जयति जनपतिर नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वानुपरि परिगतो राजते स्मोग्रमूर्ति चक्रम कर्मेन्धनानामति बहुदतो दूरमवदास्य वातस्फूर्यत् सध्यान वन्नेरिव रुचिरतरा प्रोद्गतो विस्फुलिंगा। अर्थात इस श्लोक के अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसलिए ग्रंथकर्ता उत्प्रेक्षा करते हैं कि जिस प्रकार हवा से चेताई हुई अग्नि जिस समय काष्ठ के समूह को, लकड़ी के समूह को जलाती है, उस समय जैसे उसके फुलिंगे आकाश में उड़कर यत्र तत्र चले जाते हैं, उसी ही प्रकार देवादिदेव श्री ऋषभदेव भगवान ने भी अपनी वैराग्य रूपी अग्नि से ज्ञानावरणादि कर्मों के समूह को जलाया था तथा उसके भी पुलिंगे आकाश में उड़कर गए थे। उन पुलिंगाओं में से यह सूर्य भी एक पुलिंगा है। सारांश ये है, भगवान की ध्यान रूपी अग्नि सूर्य से भी अधिक तेज वाली थी। ऐसे ही भगवान ऋषभदेव जो अयोध्या में विराजमान है, उनके ध्यान की अग्नि रूपी सूर्य को यहाँ पर नमन किया गया। हे भगवान, ऐसी ध्यान की प्रक्रिया हमारे अंदर भी प्रकट हो, जो हम प्रतिदिन पूज्य ज्ञानमती माता के जीवन में देख रहे हैं। आज भी अस्वस्थता होते हुए भी वे हमेशा हम सबसे कह रही हैं कि शरीर में अस्वस्थता है बेटा, आत्मा स्वस्थ है। वेदना होते हुए भी कहती हैं आत्मा भिन्न है, शरीर है। ये बोलो अंत सिद्ध भव रोग वैद्य। इन्होंने बचपन से इस ग्रंथ का स्वाध्याय किया और आप सब भी इस ग्रंथ का स्वाध्याय करके ज्ञानमती माता जी के प्रति, रत्नमती माता जी के प्रति, भगवान ऋषभदेव के प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति और समर्पण का परिचय प्रदान कर सकते हैं। अब आगे आज रत्नत्रय महोत्सव के समापन पर हम ये जो रत्न रखे हैं, भक्तजन आदेश ले लें, रवि जी ले लें और इधर से मनोज जी, सुनील जी, संगपति अनिल कुमार जी ले लीजिएगा और रत्नों से पूज्य ज्ञानमती माता जी के मंत्रों का आप लोग जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्री ज्ञानमती मात्रे नमः। 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 ओम ह्रीं श्री ज्ञानमती मात्रे ज्ञानमती मात्रे नमः। ओम ह्रीं श्री 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 ज्ञानमती मात्रे नमः।
ओम ह्रीं श्री ज्ञानमती मात्रे नमः स्वाहा। 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 सम्यक् दर्शनाय नमः स्वाहा। सम्यक् ज्ञानाय नमः स्वाहा। सम्यक् चारित्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा। बोलो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। भगवान ऋषभ देव से प्रार्थना कि पूज्य माता जी शीघ्र ही स्वस्थ होकर और भक्तों को अपना मंगल आशीष प्रदान करें। तो अब विभिन्न स्थानों से जो विनयांजलियां प्राप्त हुई उनके कुछ अंश आपको सुनवाती हूँ, क्योंकि लखनऊ से रत्नवती माता जी के पुत्र कैलाश चंद जी, प्रकाश सुभाष चंद जी, टिकैत नगर से भी प्रकाश चंद जी का परिवार सब जुड़ा हुआ है और उनके सभी लोग जुड़े हुए हैं। साथ में रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे प्रदीप कुमार जी हैं, लखनऊ से सुनैना सुभा जैन, लखनऊ से त्रिशला जैन, दिल्ली से मालती जैन, सभी लोग जुड़े हैं। इनके कुछ भावों को यहाँ विनयांजलि के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे। तो प्रारंभ करें सुभाष चंद जी की विनयांजलि से। इस विनयांजलि कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। यह भारत आज नहीं युग से नारी से रहा न खाली है। नारी के ही कारण इसकी गौरव गरिमा बलशाली है। जहाँ ब्राह्मी और सुंदरी की माता यशस्वती सुनंदा है, वहाँ मोहनी माता ने पाया मैना सा पूनम चंदा है। संतान मात की गोदी में पल कर शैशव को प्राप्त करे। विधि का विधान देखो यह भी माता खुद उन्हें प्रणाम करे। इन अजब निराली बातों का साक्षात दर्श करवाते हैं माँ रत्नमती जी का किंचित हम जीवन चरित्र सुनाते हैं। हम जीवन चरित्र सुनाते हैं। हम जीवन चरित्र सुनाते हैं। पूज्य माता जी का जीवन धार्मिकता और आध्यात्मिकता की मिसाल है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ चंद पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उनका जीवन हम सभी के लिए अनुकरणीय और पठनीय है। ऐसी माता मोहिनी जो कि रत्नमती नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुई, पूज्य ज्ञानमती माता जी की जन्मदात्री माँ और मेरी भी सौभाग्य से माँ है। मैं उनकी सबसे छोटी पुत्री श्रीमती त्रिशला जैन सबसे शायद लाडली रही होंगी, क्योंकि छोटे बच्चे पर हमेशा माँ बाप का स्नेह ज़्यादा रहता है। पूज्य ज्ञानमती माता का भी स्नेह हमको बहुत मिला। तो कुछ चंद पंक्तियाँ प्रस्तुत हैं। नारी तुम केवल पूजा हो घर आंगन के इस उपवन में। नारी तुम केवल पूजा हो घर आंगन के इस उपवन में। कितने ही रूप समाहित हैं तेरे ममता के आंचल में। कितने ही रूप समाहित हैं तेरे ममता के आंचल में। और कुछ पंक्तियाँ जो मैंने अभी लिखी हैं वो प्रस्तुत हैं। जिनकी जन्म तिथि एक कहानी बनी। जिनकी जन्म तिथि एक कहानी बनी। ऐसी माता को दूंगी मैं श्रद्धांजलि। ऐसी माता को दूंगी मैं विनयांजलि। हम थे छोटे मगर वो रुकी ना झुकी। हम थे छोटे मगर
वो रुकी ना झुकी, मन में वैराग्य की ज्योति ऐसी जली, मन में वैराग्य की ज्योति ऐसी जली। वो गई देखने दीक्षा अजमेर में, वो गई देखने दीक्षा अजमेर में, सन 71 की घटना घटी एक ये, सन 71 की घटना घटी एक ये। बोले भाई सभी हम उठा लाएंगे, बोले भाई सभी हम उठा लाएंगे, क्योंकि जब सामायिक पर बैठी हूँ तब उनको हम लोग उठा कर लाएंगे। जब उनको दीक्षा का समाचार मिला घर पर, तब सभी भाई एक मत होकर के यही बोले कि ऐसे कैसे वो दीक्षा ले लेंगी, हम उनको गोद में उठा करके ले आएंगे। बोले भाई सभी हम उठा लाएंगे, पर नहीं माँ के आगे किसी की चली, पर नहीं माँ के आगे किसी की चली। ऐसी माता को दूंगी मैं विनयांजलि, ऐसी माता को दूंगी मैं विनयांजलि। आज हम सबके लिए परम सौभाग्य का दिन है कि हम पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जन्मदात्री माता श्रीमती मोहनी देवी जो आरिका रत्नमती हुई की जन्म जयंती मना रहे हैं। मैं सब परिवार पूज्य रत्नमती माता जी के श्री चरणों में शत नमन बंदन अभिवंदन करती हूँ। पूज्य रत्नमती माता जी का गृहस्थ जीवन एवं दीक्षित जीवन प्रत्येक नारी जाति के लिए अनुकरणीय आदर्श है। रत्नों की खान आरिका रत्नवती माता जी का जन्म श्रीमती मत्तो देवी की पवित्र कुक्षी से महमूदाबाद में हुआ था। आपने विवाह के समय पिता द्वारा दहेज में प्राप्त ग्रंथ पद्म नंदी पंचविंशतिका का गहन स्वाध्याय एवं चिंतन मनन किया, जिसके फलस्वरूप आपने प्रथम पुष्प के रूप में एक विलक्षण कन्या को जन्म दिया, जो आज विश्व प्रसिद्ध आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के रूप में साक्षात अयोध्या जी में विराजमान है। पूरा देश पूज्य माता जी का 72वां जन्म दिवस एवं 74वां संयम दिवस 121 दिवसीय रत्नत्रय महोत्सव के रूप में मना रही है। मैं पूज्य माता जी के श्री चरणों में शत नमन बंदन और अभिवंदन करती हूँ। आज मैं इस पावन दिवस के अवसर पर भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी स्वस्थ हों, दीर्घायु हों और उनका रत्नत्रय कुशल रहे और हमारे परिवार पर पूज्य माता जी का सदैव आशीर्वाद बना रहे। हे माँ श्री रत्नमती मेरा शत शत नमन तुम्हें, तुम हो विभूति जग की, जग का है नमन तुम्हें। हे माँ श्री रत्नमती मेरा शत शत नमन तुम्हें। बचपन में मात पिता ने मोहनी नाम रखा, शादी में पद्म नंदी पंचविंशति का था दिया। इस ग्रंथ से ही निज का, इस ग्रंथ से ही निज का उत्थान किया तुमने। हे माँ श्री रत्नमती मेरा शत शत नमन तुम्हें, तुम हो विभूति जग की, जग का है नमन तुम्हें। गणिनी माँ ज्ञानमती एवं चंदनामती, स्वामी रवींद्र कीर्ति माँ एवं अभयमती, इनको देकर जग पर उपकार किया तुमने। हे माँ श्री रत्नमती मेरा शत शत नमन तुम्हें।
हे माँ श्री रत्नमती मेरा शत शत नमन तुम्हें। तुम हो विभूति जग की, जग का है नमन तुम्हें। आचार्य धर्म सागर से ली दीक्षा तुमने। आचार्य धर्म सागर से ली दीक्षा तुमने। निर्मोही बन तन से छोड़ा ममत्व तुमने। निर्मोही बन तन से छोड़ा ममत्व तुमने। करता प्रदीप बंधन पावन तव चरणों में। हे माँ श्री रत्नमती मेरा शत शत नमन तुम्हें। जैसा कि आज सबको ज्ञात है कि आरिका श्री रत्नमती माता जी का जन्म दिवस है। जो रत्नों की खान है, ऐसी आरिका श्री रत्नमती माता जी, जिन्होंने गणनी आरिका श्री ज्ञानमती माता जी को, आरिका श्री अभयमती माता जी, आरिका श्री चंदनामती माता जी एवं स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को जन्म दिया। और हम सब बहुत ही गौरवपूर्ण महसूस करते हैं स्वयं को कि हम सब उनकी संतानें हैं। और साथ ही जो दादी ने, वो हमारी दादी हैं, उन्होंने जो कुछ गुण उनके थे वो हम सब में आते जरूर हैं, ऐसा तो सभी जानते ही हैं। तो कुछ कुछ मुझे धुंधली सी याद है कि दादी जब आरिका माता जी बन गई थी तब हस्तिनापुर हम जाते थे जब, तो मैंने शायद देखा है कि वो पीछे लेके चलती थी, थोड़ा सा हाथ पीछे बांध के। तो मुझे ऐसा कुछ याद है शायद। तो दादी ने गृहस्थ जीवन में इतना धर्म धारण किया, घर में रही प्रतिमा लेकर, और फिर दीक्षा धारण करी और अंत में समाधि पूर्वक मरण किया। तो हम सब भी ऐसी भावना करें कि हम भी गृहस्थ जीवन पूर्ण करके और आरिका दीक्षा लें और अपने आत्म कल्याण करें। पुनः आरिका श्री रत्नमती माता जी के चरणों में वंदामी करते हुए मेरी ये विनयांजलि है। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी। आरिका श्री रत्नमती माता जी की जय। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं अपनी दादी की गोदी में खेली हूँ, ऐसा मेरी अम्मा बताती रहती हैं। माँ रत्नमती माता जी साक्षात रत्नों की खान है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र, इन 3 रत्नों को अपने जीवन में उतारकर, उनके सार को अपने जीवन में उतारकर रत्नमती नाम सार्थक कर लिया। रत्नमती माता जी एक सच्ची, आदर्श एवं वीर महिला भी थी। वो इसलिए क्योंकि वे समझ चुकी थी कि यदि मेरी पुत्री में दृढ़ता है, वो इस संयम के मार्ग पर चल लेगी। वे समझ चुकी थी कि संघर्ष, त्याग, बलिदान, सुख दुख तो दोनों मार्ग पर हैं, चाहे वो संयम का हो या संसार का, किंतु परिणाम त्याग मार्ग का ज्यादा अच्छा होगा। अतः उन्होंने गृह त्याग की स्वीकृति तो दी ही, लेकिन एक स्वीकृति ली भी, वो ये कि बेटी मेरी भी समाधि बनाना भूलना मत। उनके इस आदर्श चरित्र को मेरा सत बार नमन है। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। स्वाहा। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर मुनीन्द्राय अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। रत्नमती माता के दीक्षा गुरु आचार्य श्री धर्म सागर महाराज जी और ज्ञानमती माता के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महाराज के भी चरणों में ओम ह्रीं प्रथम पट्टाचार्य गणि ज्ञानमती माता के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यं निर्पामीति ओम ह्रीं आचार्य श्री धर्म सागर महाराज जो आरिका श्री रत्नमती माता के दीक्षा गुरु थे, उनके चरणारविंद में जल पिलादी दिव्य महार्घ्यं निर्पामीति और पूज्य ज्ञानमती माता के श्री चरणों में ओम ह्रीं भारत गौरव देवी शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अर्घ्यं निर्पामीति। आज जन्म जयंती है, ऐसी परम पूज्य परम उपकारी आरिका श्री रत्नमती माता जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके श्री चरणारविंद में महार्घ्यं निर्पामीति। ये सारा कार्यक्रम बंधुओं हमारे संघ के भी माता जी और बहनों ने मिल करके सब तैयार कराया है। उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है।
121 दिन का ये कार्यक्रम, इसके अंदर जिन जिन पूरे देश से ही नहीं विदेश से भी महानुभावों ने शिकागो से और जर्मनी से भी, शिकागो, कनाडा, जर्मनी के लोगों ने भी अपने घरों में रत्नत्रय महोत्सव का आयोजन किया। पूरे देश के विभिन्न भागों से 300 स्थानों से कार्यक्रम लोगों ने दे करके, और कल्याण कल्पतरु स्तोत्र भी हमने बीच में अध्ययन कराया। ज्ञान पहेली के नाम से, कल्याण कल्पतरु ज्ञान पहेली के नाम से भी ये ज्ञानांजलि ऐप पर बहुत सारे लोगों ने पहेलियों को ज्वाइन करके पुरस्कार भी प्राप्त किए, ज्ञान का वर्धन भी किया। आप सबके लिए आज इस महोत्सव की पूर्णता है, लेकिन दिन में आरिका श्री रत्नवती माता जी के लिए जो भी और लोगों की भी विनयाजलियां हैं वो प्रस्तुत कराई जाएंगी। आप इसी तरह से आगे जुड़े रहें और पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ एवं कल्याण कल्पतरु स्तोत्र का अध्ययन करते रहें। अंत में मुझे कहना है कि खून के रिश्ते जुटलाए नहीं जा सकते। महावीर स्वामी चाहे मोक्ष चले गए, लेकिन कहा जाता है कुंडलपुर में जन्मे, त्रिशला माँ से जन्मे राजा सिद्धार्थ उनके पिता थे। खून के रिश्ते जुटलाए नहीं जा सकते, पुराने किस्से कभी भुलाए नहीं जा सकते, इतिहास के फरिश्ते ठुकराए नहीं जा सकते, माँ रत्नवती के ऋण कभी चुकाए नहीं जा सकते, माँ रत्नवती के ऋण कभी चुकाए नहीं जा सकते। जब द्वारिका श्री रत्नवती माता जी की बंधुओं, ये महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व 108 दिवसीय 121 दिवसीय जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है रत्नत्रय महोत्सव का, उसका अगर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कोई रहा है तो वो कौन है? प्रज्ञा श्रमणी आरिका रत्न श्री चंदनामती माता जी, जिनका ये कंसेप्ट था और जिन्होंने इतना अच्छी प्रकार से समायोजन किया। 108 दिन तक प्रतिदिन 3:30 बजे से उसके पहले से माता जी बैठकर सारी व्यवस्थाओं का निर्देशन करती हैं, समायोजन करती हैं, और इतना अच्छा कार्यक्रम, इतना अभूतपूर्व कार्यक्रम हम सबके सामने पूज्य गणेश ज्ञानमती माता जी के जन्म दिवस को मनाने का ऐसा सुंदर कंसेप्ट जिनका है, वो चंदनामती माता जी जो रत्नमती माता जी की अभूतपूर्व प्रति है, गणी ज्ञानमती माता जी की अभूतपूर्व प्रति है, ऐसी चंदनामती माता जी का ही सर्वाधिक योगदान इस महोत्सव के अंदर है। उनके चरणों में हम सब लोग मिलकर के विनम्र वंदन करते हैं, वंदामी करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि माता जी आप इतनी एफिशिएंट हैं, आप इतनी योग्य हैं, आप इतनी प्रज्ञावान हैं, इतनी बुद्धिमान हैं कि आपके निर्देशन में निश्चित रूप से जैन धर्म की और भी अधिक प्रभावना होने वाली है। भगवान से प्रार्थना करते हुए आपके सुस्वास्थ्य के लिए, और जिस प्रकार आप गणेश ज्ञानमती माता जी के चरणों में निरंतर अपनी महत्वपूर्ण सेवा को प्रदान करते हुए, अपने समर्पण को प्रदान करते हुए उनके स्वास्थ्य को हमेशा लाइन पर लाने के लिए अहर्निश प्रयत्न करती रहती हैं, ऐसी चंदनामती माता जी का उपकार कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। आइए मिलकर के रत्नत्रय महोत्सव की संप्रेरिका प्रज्ञा श्रमणी आरिका रत्न चंदनामती माता जी के लिए अर्घ्य समर्पित करते हैं। जल से लेकर फल तक वसुद्रव्य कथा सजाते हैं, प्रज्ञा श्रमणी चंदनामती जी को हर्ष से अर्घ्य चढ़ाते हैं। गणनी ज्ञानमती शिष्या को सादर शीश झुकाते हैं, उनके गुण हम में प्रकटित हो यही भावना भाते हैं। ओम ह्रीं रत्नत्रय महोत्सव की संप्रेरिका प्रज्ञा श्रमणी आरिका रत्न श्री चंदनामती मात्रे अनर्घपद प्राप्ते महार्घ्यम अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। समस्त संघ की ओर से आपके चरणों में बारंबार विनम्र वंदामी। हम सबके ऊपर आपकी छत्र छाया, आपका निर्देशन इसी प्रकार से सबको प्राप्त होता रहे और समाज को ऐसे सुंदर कार्यक्रम हमेशा प्राप्त होते रहे, यही भगवान से प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। हमारे बीच में जो भी यात्री आए हैं उन सभी लोगों को सूचना है, निवेदन
प्रशंसनीय है। ऐसी ज्ञानमती माता जी का सब लोगों ने जो भक्ति भाव पूर्वक जन्मदिन मनाया, अपने घरों को सजाया, अपने मनों को सजाया, अपने दिलों को सजाया और उनके प्रति अपनी भक्ति समर्पित की। ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। आज पूर्णता का दिवस है। सुबह के प्रसारण में आपने देखा होगा कि इस कार्यक्रम की संपूर्णता पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसी श्रृंखला में जैसा कि आप सबको विदित है, आज पूज्य ज्ञानमती माता जी को जन्म देने वाली मोहिनी माता, जिन्होंने इन सभी संतानों को जन्म देकर और ज्ञानमती माता जी जैसी महान साध्वी समाज को प्रदान करके स्वयं अपने जीवन पर कलश चढ़ाते किया और आरिका रत्नमती नाम जिन्होंने प्राप्त किया, ऐसी महान माता जी का आज जन्म दिवस है। सन 1914 में महमूदाबाद में आपका जन्म हुआ और जैसा कि मैं समझती हूँ समाज के हर बच्चे को पता होगा कि उनके पिता ने उनको पद्मनंदी पंचविंशतिका नाम का ग्रंथ दहेज में भेंट दिया और उसी ग्रंथ के आधार पर आज हमारे जैन शासन का महान उसकी यश गाथा महान विस्तृत हुई है पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी के द्वारा। आज इस सभा में, इस कार्यक्रम में हम सब लोग उन्हीं आरिका रत्नमती माता जी के गुणगान करेंगे, उनके गुणों की ओर दृष्टिपात करेंगे और उनकी जो महान कृतियां हैं हमारे सामने प्रत्यक्ष विराजमान है। परम पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी, उनकी शिष्या प्रज्ञाश्रमणी आरिका श्री चंदनामती माता जी और उनके पुत्र स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी, आज ये तीन महान स्तंभ ऐसे हैं जिन्होंने जैन धर्म की कीर्ति को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है और हम सब के लिए एक महान अवसर प्रदान किया है कि हम भी अपने जीवन को जिन धर्म से सुवासित करें। आजकल माता जी निरंतर करती हैं कि हमारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार जो है वो रत्नमती माता जी का है, जिन्होंने मुझे स्वाध्याय के लिए प्रेरित किया और मेरे जीवन को नई दिशा प्रदान की। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। आज हमारे मध्य में कौन कौन यहाँ पर उपस्थित हैं उनका मैं बता दूं। भगवान महावीर विद्यालय लखनऊ के बच्चे यहाँ पर आज आए हुए हैं और ये लोग क्या कुछ प्रस्तुत करेंगे, आप लोग प्रार्थना प्रस्तुत करेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अपनी जैन समाज के बच्चे हैं, जिनको लखनऊ में अपने स्कूल की पढ़ाई के साथ साथ एक पाठशाला रूपी समायोजन के माध्यम से जैन धर्म का अध्ययन कराया जाता है। सुनैना जैन शुभा जी इस कार्यक्रम को संचालित करती हैं और साथ में उनके साथ पूरी टीम है उनकी महिलाओं की, अन्य भी महिलाएं हैं जो कि पूरा अपना सहयोग प्रदान करती हैं और इन बच्चों के अंदर जैन धर्म के संस्कारों को आरोपित करने का आपने ये बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है और आपकी ये जो भावना है, आपका जो ये प्रयास है वो बहुत ही श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है। हम सब लोग इसकी अनुमोदना करते हैं कि आप इसी प्रकार अपने प्रयासों में आगे भी सफल होती रहें। तो हमारे सामने ये भगवान महावीर विद्यालय लखनऊ के बच्चों के द्वारा प्रार्थना प्रस्तुत होगी। साथ में हमारे साथ कुछ महानुभाव जुड़े हुए यहाँ उपस्थित हैं, वो सब रत्नमती माता जी के विषय में अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे और कुछ लोग जूम के माध्यम से भी अपनी श्रद्धांजलि को रत्नमती माता जी के प्रति यहाँ समर्पित करेंगे। तो हम प्रार्थना से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। भगवान महावीर विद्यालय लखनऊ के बच्चों के द्वारा प्रार्थना के द्वारा ये प्रार्थना यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। कृपया प्रारंभ कीजिए। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। जय बोलिए रत्नमती माता जी की जय। जय गणनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आज हम सब लोग अयोध्या तीर्थ आए हैं। भगवान महावीर बाल विद्यालय जो कि डालीगंज जैन मंदिर में चलती है, उन सबके बच्चे यहाँ पर आज भगवान के दर्शनार्थ और माता जी के दर्शनार्थ यहाँ पर आए हुए हैं। कुछ छोटी सी प्रस्तुति है वो बच्चे यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले भगवान महावीर की एक प्रार्थना है जो हमारी पूज्य चंदनामती माता जी के द्वारा रचित है, वो सब बच्चे एक साथ बोलेंगे। प्रार्थना भगवान तुमसे सब सुखी संसार हो, प्रार्थना महावीर तुमसे जग में शांति अपार हो, प्रार्थना हे नाथ विश्व भावनाएं उदार हो, प्रार्थना है हर हृदय आध्यात्म का
वीतरागी प्रभु तुम्हारी कीर्ति अपरंपार है। प्रभु तुम्हारे प्यास अद्भुत ज्ञान का भंडार है। हमको भी दो ज्ञान प्रभुवर नमन शत शत बार है। इसलिए आए जिनवर हम तुम्हारे द्वार हैं। सबकी हर सांसों में बस के नाथ तेरा नाम हो। प्रार्थना है भक्तल में चारों धाम हो। प्रार्थना है हृदय में प्रभु तुम्हारा ध्यान हो। चंदनामृति वेश एवं विश्व का कल्याण हो। जय बोलो महावीर भगवान की जय। सब बच्चे बालक घोष बोलेंगे। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हम बच्चे मन के सच्चे हैं। हम आदिनाथ के वंशज हैं, हम महावीर के वंशज हैं। सत्य अहिंसा हमारी, शांति दया धर्म की ज्योति जगाएंगे, हम बालवीर कहलाएंगे। हम बालवीर कहलाएंगे। हम बालवीर कहलाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। की करतल ध्वनि से बच्चों का उत्साहवर्धन कीजिए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। और जो लोग जूम के माध्यम से जुड़े हैं उन लोगों के लिए प्रेरणा है। आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में एजुकेटेड करते हैं, बहुत बड़े बड़े उनके लिए कैरियर के सपने देखते हैं। सबसे बड़ा कैरियर है कि आप प्रारंभ में उनको पाठशाला के माध्यम से धार्मिक संस्कारों से संस्कारित करें। ये सबसे बड़ी आवश्यकता है आज के समय की। तो इसलिए सबसे अनुरोध है, इसी प्रकार की पाठशालाएं आप में से जो पढ़ी लिखी जैन महिलाएं हैं वो आयोजित करें, संचालित करें और अपने जितने भी बच्चे हैं आपके साथ में उन सबको इसी प्रकार संस्कारित करके आगे अपने बच्चों को अपना बनाए रखने का प्रयास अवश्य रूप से करें। ये आपके लिए बहुत बहुत कहना है। आइए कार्यक्रम को गति देते हुए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये प्रार्थना हुई है। अब एक नृत्य है नित्या जैन, जो कि स्वाति जैन, नीति जैन टिकैत नगर की पुत्री हैं, उनके द्वारा एक नृत्य यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। उसका रसास्वादन कीजिए। आज हमारे मध्य में व्यंजनांजलि समर्पित भी की जाएगी, उसका भी हम सब लोग यहाँ पर रसपान करेंगे। सबसे पहले नृत्य के माध्यम से प्रारंभ करते हैं। ज्ञानमती माता जी का संग बड़ा प्यारा है। सब संघों में, सब संघों में संग निराला है ज्ञानमती। ज्ञानमती माता जी का संग बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संग बड़ा प्यारा है। ज्ञानमती माता जी का संग बड़ा प्यारा है। सूरत से ये ब्राह्मी माँ लगती, मूरत सरस्वती जैसे चमकती। सूरत से ये ब्राह्मी माँ लगती। जो आज के अवसर पर अपनी विनयाती अपने श्रद्धामयी कारिका रत्नमुखी माता जी के चरणों में समर्पित कर पश्चात एक और नृत्य हम सब देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले लखनऊ, जो कि इन्हीं रत्नमती माता जी के बाबू अनम्यूट कीजिए। सबसे बड़े पुत्र की पूज्य ज्ञानमती माता जी के बाद उनका नंबर आता है संतानों के क्रम में। वो अपनी विनयाती जय ज्ञानमती माता जी की जय। बाबू बोलिए। जय। आज हमें ये सौभाग्य मिला कि हम माँ रत्नमती माता जी के बारे में
कुछ अपने संस्मरण सुना सके। मुझे अच्छी तरह याद है, हम सभी भाई बहनों को तभी नाश्ता पानी मिला करता था जब मंदिर जी जाकर के होकर के आते थे। रतनमती माता जी इस मामले में बहुत कट्टर थी। स्वयं भी बगैर स्वाध्याय के उन्होंने कभी जल पान नहीं किया, दर्शन बगैर, पूजन बगैर नहीं किया, और उनके संस्कारों से ही हम सब लोगों को बहुत बल मिला। जो उन्होंने बचपन में संस्कार डाले वो आज तक संस्कार हमारे सबके लिए, हमारे बच्चों में, पोतों में, परपोतों में, सब में वो संस्कार गूढ़ रूप से अवस्थित है। माता जी, रतनमती माता जी को जब हम तीर्थ यात्रा या आहार दान के लिए आचार्य धर्मसागर महाराज जी के, आचार्य शिवसागर महाराज जी के संघ में ले जाते थे, तो रास्ते में जहाँ कहीं जंक्शन स्टेशन पड़ता था और 1 घंटे के लगभग का समय मिलता था, निकट के धर्मशाला में जाकर के इतनी शीघ्रता में ही वो अपना आहार संपन्न करते। रतनमती माता जी की प्रकृति शुरू से ही उस ग्रंथ के प्रभाव से, जिसको कि हमारे नाना ने दिया था, आखिर तक बहुत दृढ़ रही। उन्होंने हमेशा स्वाध्याय किया, सबको स्वाध्याय की प्रेरणा की, और उसी के स्वाध्याय से ज्ञानमती माता जी ने संपूर्ण वैराग्य प्राप्त किया। पद्मनंदी पंचमी सत्का के ही आज हमें ये सौभाग्य मिला कि हम ऐसी माँ के पुत्र, ऐसी माँ के संतान हैं जो कि जिन्होंने अपने गृहस्थ जीवन के सर्वोत्कृष्ट पद को प्राप्त करके और जो मार्ग प्रशस्त किया। हमारे घर से ज्ञानमती माता जी, रतनमती माता जी, अभयमती माता जी, चंदनामती माता जी एवं स्वामी रविंद्र कीर्ति महाराज जैसे लोगों का हमारे घर से जो देश सेवा, धर्म सेवा का अवसर प्रदान किया है, वो अद्वितीय। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के बाद ये अद्भुत घटना, जो तमाम वर्षों तक प्रकाश में नहीं आती थी, लोग समझते थे कि पतिव्रता या साधन विहीन या विधवा नारी ही संन्यास ग्रहण करती थी। इस भावना को ज्ञानमती माता जी ने सिरे से नकार दिया और उन्हें सर्व साधन संपन्न होते हुए 18 वर्ष की अवस्था में अपनी माता रतनमती माता जी, यानी मोहिनी माता जी का नाम था, उनसे आज्ञा प्राप्त करके और जैनों दीक्षा धारण। ये महान सौभाग्य की बात है कि हमारे घर से इतने त्यागी हुए हैं और कुछ होने की दिशा में है। भगवान आदिनाथ स्वामी से अयोध्या जी में विराजमान बड़े भगवान से यही प्रार्थना है कि ज्ञानमती माता जी को शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, ताकि उनसे अभी बहुत कुछ समाज को आशा है। और ये बात रतनमती माता जी ने कही थी ज्ञानमती माता जी से, ये रविंद्र तुम्हारे बहुत काम आएगा। रविंद्र आज का चामुंड राय, जिसने इतनी बड़ी मूर्ति का निर्माण करा दिया, जहाँ चलने के लिए, चढ़ने के लिए रस्सी की जरूरत पड़ती थी, वहां आज गाड़ियां जाती हैं। तो बंधुओं, बस इतना ही मैं कहता हूँ, रतनमती माता जी का इस युग में महान योगदान रहा, आदर्श रहा, और उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन को परिपूर्ण करके उस पर कलश चढ़ाया। आज का रतनमती माता जी बन करके उनके चरणों में बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। बोलो रतनमती माता जी की जय। निसंदेही रत्नमती माता जी
वास्तव में रत्न थी, ऐसा रत्न जिसकी कोई और मिसाल नहीं मिल सकती। तो आइए कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए सबसे पहले अब देखते हैं सिद्धि जैन जो कि लखनऊ में रहती हैं, उनका एक नृत्य, उसके पश्चात वन्यांजलि के क्रम को यहाँ पर जारी रखा जाएगा। अपना नृत्य प्रस्तुत करें सिद्धि जैन लखनऊ। धरती है ननिहाल की, मोहिनी की शुद्ध ज्ञान की, सच्ची बनी कहानी जहाँ एक पिता की कन्यादान की। धरती है ननिहाल की, मोहिनी की शुद्ध ज्ञान की, सच्ची बनी कहानी जहाँ एक पिता की कन्यादान की। धरती है ननिहाल की। है सीतापुर जिले में महमूदाबाद नगर सुंदर, महमूदाबाद नगर सुंदर। हो है सीतापुर जिले में महमूदाबाद नगर सुंदर, महमूदाबाद नगर सुंदर। श्री सुखपाल दास माता देवी निजनी कन्या सुंदर, श्री सुखपाल दास माता देवी निजनी कन्या सुंदर। तेरी जैसी कन्या सुंदर, उसकी ही शुद्ध ज्ञान की, इन कन्या के कमाल की, सच्ची बनी कहानी जहाँ एक पिता की कन्यादान की। धरती है ननिहाल की। ये बच्ची जिसका नृत्य अभी आपने देखा, ये आरिका रत्नमती माता जी के जो गृहस्थावस्था के पुत्र श्री सुभाष चंद्र जी हैं, उनकी ये नातिन है, उनकी बेटी की बेटी है। ये सारा पूरा जो परिवार है वो बहुत ही टैलेंटेड परिवार है। जो भी सदस्य चाहे त्याग मार्ग में हो अथवा घर के मार्ग में हो, सभी में कोई ना कोई टैलेंट है। कोई अपने व्यापार में बहुत आगे हैं, कोई धर्म के मार्ग में आगे हैं, कोई दोनों में आगे हैं। तो इस प्रकार से पूरे परिवार को विरासत में बहुत सुंदर संस्कार, बुद्धि, धन सब कुछ प्राप्त हुआ है। ये सब महान गुरुओं की कृपा रहती है। तो ऐसी कृपा निरंतर सब पर बनी रहे। और एक बालक भी आज हमारे मध्य में आया है जिसका जन्मदिन है, उसका भी यहाँ पर सम्मान होगा। सबसे पहले आइए उसके पूर्व हम सुनते हैं संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन, जो कि पूज्य माता जी के संघपति हैं और बहुत ही धार्मिक और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, जो कि हमेशा एक ही मन में जिनकी भावना रहती है कि मैं कैसे माता जी के अनुकूल अपने जीवन में प्रत्येक आचरण को करूं और कैसे उनकी हर आज्ञा का पालन करूं। ऐसे अनिल जी बहुत ही सात्विक पुरुष हैं और अपने जीवन को निरंतर संयम से आगे आगे बढ़ते हुए भी अपने संयम से अपने जीवन को सजाने में लगे हुए हैं। ऐसे अनिल जी अपनी आरिका रत्नमती माता जी के प्रति विनयान्वी अर्पित कर रहे हैं। खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए। जय बोलिए गढ़नी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभी आरिका स्वर्णमती माता जी ने मेरी प्रशंसा में कुछ शब्द कहे। मैं आपको सही बताऊं, मैं बहुत ही साधारण श्रावक हूं। हाँ, ज्ञानमती माता जी के मुझ पर कुछ ऐसे उपकार हैं जिनको मैं जन्म जन्मांतर तक उतार नहीं सकता।
उस ऋण से कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। इन्होंने मुझे जीवन जीने की कला भी सिखाई। इन्होंने मतलब मेरे जीवन में आज जो कुछ है वो सब इन्हीं की देन है। तो आज हम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के रत्नत्रय महोत्सव को जो इतने दिनों तक मनाया गया, हमारे परिवार को भी सौभाग्य मिला था, तो हम इतने आह्लादित थे। हमने अपने पड़ोसियों को और रिश्तेदारों को भी उस समय बुलाया। तो मैंने कहा ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा माता जी ने सोचा कि घर बैठे हम किस प्रकार, क्योंकि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए हम लोगों को उस क्षेत्र पर जाना पड़ता है, लेकिन पूज्य माता जी ने कुछ इस तरह से इसको समायोजित किया कि घर बैठे आप अपना पुण्य भी कमाओ और उत्सव भी मनाओ। तो उसकी तो बहुत बहुत आरिका श्री चंदामती माता जी आभार की पात्र हैं कि उन्होंने पूरे समाज को ये मौका दिया। और मैं समझता हूँ 300 परिवारों ने तो दिखाया है, लेकिन उनके साथ जुड़ने वाले तो हजारों परिवार थे। एक एक परिवार में 5-5, 6-6, 10-10 परिवार आए थे, तो हजारों परिवारों ने अपने घर में ये मनाया। और देखने वाले तो खैर कितने रहे होंगे आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन आज हम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के बारे में तो हमारे जैन समाज का बच्चा बच्चा और मैं समझता हूँ जैनेतर भी सब जानते हैं। उनके बारे में कुछ भी कहना, मैं समझता हूँ उनको तो बड़े बड़े आचार्य जिनकी विनयांजलि करते हैं, उनके बारे में हम क्या कहेंगे। जो अभी वो आए थे अपने मुख्यमंत्री, वो भी स्वामी जी से पूछ रहे थे माता जी का ठीक है ना स्वास्थ्य। तो मतलब जिनके बारे में हमारे देश के महान नेता और हमारे आचार्य जिनकी विनयांजलि और जिनका गुणानुवाद करते हैं, उनके बारे में तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन आज एक बड़े सौभाग्य का दिन है कि आज आरिका रत्नमती माता जी का जन्म जयंती है। तो मैंने कभी उनके दर्शन तो नहीं किए, लेकिन मेरी स्मृतियां ग्रंथ में पूज्य माता जी ने जो लिखी है उसमें कुछ चीजें ऐसी पढ़ी कि मेरा स्वयमेव उनके प्रति, आरिका तो वो हैं ही, हम तो नतमस्तक हैं सभी आरिकाओं के प्रति, लेकिन स्वयमेव उनके गुणों को देखकर उनके प्रति नतमस्तक होने का मन कर जाता है। तो मैंने जो 2 चीजें खास नोटिस करी वो मैं आपके सामने मतलब अपने मन की बात रखना चाहता हूँ। एक तो देखो, उन्होंने आचार्य धर्मसागर महाराज ने उनका नाम रत्नमती रखा। क्यों रखा? क्योंकि वो रत्नों की खान थी। आज हमारे देश में कोहिनूर जो है वो अपने आप में प्रसिद्ध तो है ही, लेकिन वो कहाँ से निकला था? वो निकला था गोलकुंडा माइन से। तो गोलकुंडा माइंस की अपने आप में इतनी प्रसिद्धि हो गई कि उसका कोई भी रत्न, कोई भी वो निकल जाए ना, वो कहता है गोलकुंडा का है, तो वो अपने आप में उसकी कीमत 10 गुना हो जाती है। तो ऐसे उनके यहाँ से जितनी भी संतानों को उन्होंने जन्म दिया पूरे परिवार में, वो सब रत्न तो हैं ही। और पूज्य माता जी तो हमारे जैन समाज का कोहिनूर है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, जिस समय पूज्य माता जी ने दीक्षा लेने के और घर को त्याग करने के भाव बनाए थे, उस समय पूज्य माता जी का जो संवाद, जो चर्चा अपनी माँ से हुई थी, तो वो बड़ी महत्वपूर्ण है। पूज्य माँ, क्योंकि माता का स्नेह होता है। ये उम्र है शादी की, ये उम्र है एक अलग किस्म की दुनिया की, लेकिन पूज्य माता जी ने उनको जिस तरीके से समझाया, और जिस तरीके से मेरे को याद आ गया जम्बू स्वामी का चारित्र, कि उनकी शादी की पहली रात और वो पत्नियों को समझा रहे हैं, और उन्होंने दीक्षा ले ली, उनकी पत्नियों ने भी दीक्षा ले ली। मतलब वो उनको समझा रही है राग की बात, वो उनको समझा रहे हैं वीतरागता की बात। तो ऐसे ही पूज्य माता जी ने जब अपनी माँ को ये सब वीतरागता की, वैराग्य की बात समझाई कि जीवन का सार यही है, तो उन माता ने भी कहा कि भाई देखो, एक दिन मुझे भी घर से निकाल देना। कितनी बड़ी बात है। ऐसे हमारे गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जो उनको समझा रही हैं कि तुम गृह में रहो, शादी करो, ये करो, वो करो, उन्होंने उनका भी मन बदल दिया। उनमें स्वयं अंदर गुण थे ही वो। तो ऐसे महान आरिका
रत्नमती माता जी, मैं समझता हूँ वो गुणों की खान थी। जब ही तो देखो क्या है, कोई भी जीव किसी के, जो ज्ञानमती माता जी जैसा रत्न उस गर्भ में आया है, तो आप ये समझ लो कि वो कोई ना कोई महान हस्ती होती। ठक्करों का गर्भ धारण कोई साधारण माता नहीं कर सकती। ऐसे ही इस कोहिनूर को कोई साधारण माता ने धारण नहीं किया है, वो महान थी। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे पुण्य किए थे जिनको ऐसा सब संस्कार मिले, ऐसा सारा वातावरण मिला, ऐसी सारी चीजें मिली। ऐसे गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी को जन्म देने वाली माता, जो उनकी माता थी, उसको बाद में वो उनकी माता बन गई। पुत्री जो है स्वयं माता बन गई उनकी। कितनी बड़ी बात है, कितना महान ये हमारा वीतराग धर्म। ऐसे गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी को तो हम लोग करते ही है नमस्कार, लेकिन उनको याद करे बिना, आर्यका रत्नमती जी को याद करे बिना हम पूज्य माता जी के चारित्र को पूर्ण रूप समझ ही नहीं सकते। आप ये समझ लो, इसीलिए माता जी मैं देखता हूँ ना, बार बार मेरे को लगता था, शुरू में मैं लगता था, जब मैं आया था, मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं था, मैं सोचता माता जी अपनी माता की बड़ी तारीफ करती रहती है। क्यों करती रहती भाई? ऐसे तो ये तो खास बात नहीं है, साधुओं को शोभा नहीं देता कि भाई अपने। लेकिन जब मैंने उनके चारित्र को समझा और उनकी वो उनकी जो दिव्यता थी उसको समझा, तो मुझे महसूस हुआ वाकई ये पूज्य माता जी का कितना बड़ा भी एक वो है कि तुम अपने उपकारी का उपकार नहीं मानोगे तो तुम किसका मानोगे? तुम्हारा जीवन निरर्थक है। अगर तुमने अपने उपकारी का उपकार नहीं माना, कृतज्ञता अगर तुम्हारे में नहीं है, तो समझ लो कोई भी गुण तुम्हारा सब अवगुण रूप ही है। सबसे पहला गुण चाहिए कृतज्ञता। तो वो माता जी कृतज्ञता अपनी ज्ञापित करती थी उनके प्रति। तो ऐसे आर्यका रत्नमती माता जी का आज जो जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं, ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। और हम ये समझते हैं कि ऐसे ये महान आत्माएं कभी कभी इस धरती पर आती हैं, हम सब सुनते भी हैं। तो ये महान आत्माएं जिन्होंने हमारे को ऐसे ऐसे रत्न दिए, आज उनको हम, आज वो स्वर्ग में विराजमान है, उन्होंने दीक्षा ली, समाधि पूर्वक अपने जीवन को पूर्ण किया, अपनी आयु को। तो ऐसे इन महान आर्यकाओं के चरणों में हम लोग बारंबार नमोस्तु करते हुए गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी से ये निवेदन करना चाहते हैं, पूज्य माता जी, आपका आशीर्वाद जब तक हमारी आयु है तब तक आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, हमारी यही भावना है। जय हो। जय बोलिए गणनीय प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बहुत ही सुंदर विचार। और ये बात निसंदेह, इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि साधारण गर्भ में तीर्थंकर भगवान न आ सकते हैं और न उनका जन्म हो सकता है। इसी प्रकार गणनीय ज्ञानमती माता जी जैसी महान अलौकिक अद्वितीय साध्वी का जन्म किसी साधारण गर्भ से हो जाए, ये संभव ही नहीं था। उनकी माँ को भी विशेष होना अनिवार्य था। यही चलते रत्नमती माता जी जैसी महान माता, जिनके अपने जीवन में वैराग्य इस प्रकार प्रस्फुटित हुआ कि इन्होंने स्वयं आर्यिका दीक्षा ले ली, तो ऐसी महान माता से ही महान साध्वी का जन्म हो सकता था। आइए इस विन्यासली की श्रृंखला में चलते हैं आगे। और मध्य में उपस्थित है श्री आदिश जैन जी सर्राफ, जिनकी दादी थी रत्नमती माता जी, मोहिनी माता। वो एक अच्छे कुशल व्यवसायी हैं, बहुत अच्छा उनका बिजनेस है, व्यापार है, लेकिन धर्म के प्रति आसक्ति में भी कोई कमी नहीं है। इस परिवार के सभी सदस्यों की ये विशेषता है कि सबके अंदर धर्म के संस्कार बहुत अच्छी प्रकार से आरोपित किए गए हैं और उस धर्म के संस्कारों के साथ अपना जीवन यापन करते हैं सभी लोग। आदिश भाई अपने विचार प्रस्तुत। बोले गणनीय प्रमुख आर्यिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी की जय, रत्नमती माता जी की जय। आज यहाँ बहुत सारे बच्चे हमारे लखनऊ के आए हैं। बच्चों, हम एक अपना संस्मरण बच्चों के लिए ही बता रहे हैं। जब हमारी आयु बहुत कम थी, हम सुखचंद
हमारे टिकैत नगर के और लोग, हमारे लोग हस्तिनापुर जाते थे। हस्तिनापुर जैसे आप लोग अपनी ननिहाल में चले जाते हो गर्मियों की छुट्टी में, कोई कहीं जाता है, लेकिन हम लोग हस्तिनापुर जाते थे। हमारी दादी यानी जो रत्नवती माता जी थी, वो बाल विकास पढ़ने की प्रेरणा देती थी। हमें याद है बाल विकास मंगा के या अपने पास रखती थी, वो हम लोगों को देती थी कि इसको पढ़ो। आज उसी क्रम में हमारे डालीगंज में जो ये शुभ प्रयास है और उनके साथ जो सीतू और जो महिलाएं लगी हुई हैं, ये बहुत ही सुलभा इन सब के लिए बहुत ही ये और महिलाओं के लिए प्रेरणा है। यदि शुरुआत में जो संस्कार हम लोगों के अंदर रूपित हुए, आज उन्हीं का परिणाम है कि ज्ञानमती माता जी, चंद्रमती माता जी, हमारे स्वामी रविंद्र कीर्ति जी, ये सब उन्हीं रत्नमती माता जी द्वारा शुरुआती संस्कारों की देन आज समाज को इतने बड़े बड़े काम करके दिखा रही हैं, जो हम सभी के लिए प्रेरणा है। हम उन माताओं से जरूर कहेंगे जो केवल घर के चूल्हा चौका में ही लगी हुई हैं, कुछ समाज के लिए करना जरूरी है, उसी इसको जरूर ध्यान में रखें। आज इतने सारे बच्चे यहाँ पर आकर इस बात को दर्शाते हैं कि यदि समाज में छोटी छोटी चीजें भी करी जाएं तो बड़ा रूप है। मेरी पूज्य माता जी, रत्नवती माता जी के प्रति विनम्र विनयांजलि है और मैं यही कहूंगा, हमारी बड़ी माता जी जल्द से जल्द पूर्ण रूप से स्वस्थ हों, जिससे हम सभी की चिंता का भी हो सके। बोले आरका चंद्रावती माता जी की, ज्ञानवती माता जी की और स्वामी रविंद्र कीर्ति की जय। आदिश भाई, बहुत अच्छे आपके विचार, सुंदर विचार हैं और सभी को ये प्रेरणा लेनी है इन महिलाओं से कि हमको भी अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास अवश्य रूप से करना ही चाहिए। और आप सोचिए कि विदेश में जो लोग अपने अपने यहाँ के जो नए यंग कपल्स जाते हैं, वो पढ़ते हैं, मतलब अपना जो कार्य है तो करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को बहुत संस्कार देते हैं। हमारे यहाँ से ज्यादा विदेशों के अंदर वो पाठशाला चलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बहुत इस बात पर जोर देते हैं कि कहीं ऐसा विदेश में रह करके हमारे बच्चे हमारी संस्कृति से पूरी तरह दूर हो जाएं, आउट हो जाएं, तो इस करके वो बहुत अच्छी प्रकार पाठशाला चलाते हैं। तो वहां जाकर उनको इस बात की महत्व पता चलती है कि देखो धर्म जो है वो यहाँ पर आके हमसे छूट ना जाए, तो इसके लिए बहुत प्रयास करते हैं। तो हमारे अपने देश में थोड़ा इसके लिए कमी आ जाती है, तो वो कमी नहीं आना चाहिए। ये प्रयास हमेशा और समाजों में भी निरंतर करना चाहिए, करना और अवश्य करेंगे लोग, इसको मैं समझती हूँ। आगे हमारे मध्य जुड़ी है सरिता जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली से, जो कि रत्नमती माता जी की यानी कि मोहिनी माता की बेटी हैं। कुमुदनी जैन, जो कि यही संघ में संघ सदस्य हैं, उनकी पुत्री हैं सरिता जैन, चावड़ी बाजार। उनके भी यहाँ पर हम विनयांजलि सुनते हैं, श्रवण करते हैं। आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है सरिता जी। ये शांत छवि तेरी बड़ी सुंदर लगती है, ये शांत छवि तेरी बड़ी सुंदर लगती है, मंद मंद मुस्कान सदा चेहरे से बिखरती है, त्याग तपस्या की किरणें अंतर से निकलती है, ये शांत छवि तेरी बड़ी सुंदर लगती है। बोलिए परम पूज्य आरिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की जय, आरिका श्री चंदनामती माता जी की जय। बड़े गर्व की बात है कि मैं रत्नमती माता जी की नातिन हूँ और वो मेरी नानी लगती हैं। बचपन में सुना करती थी कि नानी का प्यार बड़ा अनमोल होता है, बड़े ही नसीब वालों को मिलता है नानी का प्यार, पर मुझे अपनी नानी का प्यार नहीं मिल पाया, क्योंकि तब तक मेरी नानी दीक्षा ले चुकी थी। और जब नानी दीक्षा ले चुकी, मैं उनके पास जाती थी तो वो प्यार नहीं मिल पाता था मुझे उनसे, जो मुझे गृहस्थ में उनसे मिल सकता था। तो उनका प्यार मुझे आरिका श्री ज्ञानमती माता जी और जो मेरी मौसी थी माधुरी मौसी, उनसे मुझे अपनी नानी का प्यार मिला। उन्हीं के कुछ शब्दों को मैं सजो के बताना चाहूंगी। कुछ अविस्मरणीय पल है मेरे जीवन में। जब ज्ञानमती माता जी के साथ मैं बचपन में
भाग भाग के सुमेरु की फेरी लगाया करती थी और बहुत ही आनंद के क्षण हुआ करते थे वो हमारे लिए। खैर, रतनमती माता जी का क्या कहना। रतनमती माता जी जैसी महान आत्माएं कभी कभी ही इस धरती पर जन्म लेती हैं, जो कि रत्नों की खान थी। तभी तो उन्होंने ज्ञानमती माता जी, प्रज्ञा श्री चंद्रामती माता जी एवं स्वामी रविंद्र कीर्ति जी, स्वामी जैसे रत्न इस धरती को दिए हैं। नानी के साथ साधु जीवन में मुझे भी कुछ क्षण उनके साथ बिताने का अवसर मिला। ज्ञानमती माता जी, रतनमती माता जी रोज रात को सोते समय छडाला सुनती थी। अतः मेरी बड़ी बहन ब्रह्मचारिणी बीना शास्त्री हैं, वो रोज उनको कंठस्थ याद था छडाला, वो उन्हें सुनाया करती थी। कभी कभी मुझे भी अवसर मिल जाया करता था और मैं भी सुना लिया करती थी। मुझे भी कुछ धर्म के अंश मिल जाते थे इसी बहाने। समाधि के समय मैं हस्तिनापुर में ही थी, तब ज्ञानमती माता जी उन्हें संबोधन किया करती थी कि माता जी, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। शरीर से मोह मत करो, आत्मा से मोह करो। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। शरीर पुद्गल काया है, एक दिन जल जाएगा, ये किसी काम का नहीं है। ऐसे उन्हें बार बार वो बोलती थी, संबोधन किया करती थी। और ये सारी बातें मेरे मस्तिष्क पे ऐसी छाप बन गई कि मैं किसी भी जीव जंतु को देखती थी तो उसे पुनः वैसे ही सुनाना शुरू कर दिया करती थी। एक बार तो मैं चींटी को भी सुना रही थी, तब माता जी ने कहा, बेटा ये तो 3 इंद्रिय जीव है, इसके कान नहीं है, ये नहीं सुन पाएगा। कभी चूहे को सुनाती, कभी कबूतर को सुनाती। इस तरह से मेरे ये बचपन की यादें मेरे मानस पटल पर एकदम छा गई थी। अतः मुझे माता जी की सेवा करने का मौका मिला, इससे अच्छी बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। बहुत ही गर्व की बात है। अक्सर लोग कहा करते हैं कि रतनमती माता जी का नाम मोहिनी जरूर है, पर वो निर्मोही थी। अच्छा, अब आप बताइए, अगर वो निर्मोही नहीं होती तो वो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के कैसे आती, और अगर वो छोड़ के नहीं आती तो इतनी धरा को हमारे जो रत्न मिले हैं वो कहाँ से मिलते हैं। इतना ज्ञान मिला, माता जी ने इतनी जगह जगह जितने भी मतलब हमारे जन्मभूमिया का विकास करवाया है माता जी ने। मांगी तुंगी में भी करवाया, कुंडलपुर में, पावापुर में, सब जगह माता जी का है, महावीर जी में, सब जगह विकास करवाया है। अतः हमें माता जी का बहुत ही आभारी हूं मैं कि उनसे हमें धर्म की प्रेरणा मिलती है। अतः इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। वंदाई माता जी, वंदाई माता। सरिता के लिए माता जी बताती हैं कि ये बचपन में माता जी को बहुत पंखा झलती थी। रत्नमती माता जी के लिए खड़े करके रात में कोई ना तो लाइट रहती थी, ना कोई प्रयोग किया जाता था, तो माता जी को पंखा झलती रहती थी रात भर ये बच्ची बालिका। और देखिए कितना महत्व होता है कि हमको कौन से संगति मिलती है, जिसके माध्यम से बचपन में ही ये संस्कार हृदय में आरोपित हो जाते हैं, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आज के कॉन्वेंट किसी बच्चे से पूछेंगे तो कहेंगे ये क्या बात है, हमको ये सब कुछ नहीं पता है। तो इस प्रकार से बच्चों को संस्कार देना बहुत अनिवार्य है। और पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ माता जी पुनः रात्रिकालीन स्वाध्याय में सुनती हैं और उनको एक याद आती है कि हम बचपन में इतनी बार पढ़ते थे कि हमको गाथाएं कंठस्थ हो गई थी। तो ये स्वाध्याय का, सत्संगति का प्रभाव रहता है, वो जीवन में हमारे विचार सदविचार बनते हैं, सही विचार बनते हैं, और आत्म कल्याण के विचार तभी बनते हैं जब हमको सही सानिध्य प्राप्त हो। तो ऐसा सानिध्य हम सबको मिले, ये भगवान से प्रार्थना है। हमारे संघ में चुलिका भव्यमती माता जी है, 2 लाइन पूज्य रत्नमती माता जी के लिए आप कहना चाहती हैं, आप भी अपने विचार प्रस्तुत कर दीजिए। उसके पश्चात यहाँ पर पूजा का कार्यक्रम संपन्न होगा। हाँ, शीघ्रता से करेंगे, शीघ्रता से कीजिए, अर्घ्य चढ़ा करके आगे हम कार्यक्रम संपन्न करेंगे। हे माँ मेरी रत्नमती, हे माँ मेरी रत्नमती, देती न दिखाई हो। हे माँ मेरी रत्नमती, देती न दिखाई हो। ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं,
यादों में समाई हो। ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं, देती न दिखाई हो। ज्ञान बग्या महका करके, ज्ञान बगिया महका करके, देती न दिखाई हो। 111वां जन्मोत्सव, 111वां जन्मोत्सव, 121वां रतंत्र महोत्सव। शाश्वत अयोध्या में, शाश्वत अयोध्या में, श्रद्धावत सुमन अर्पित, दे दी गुरु माँ ज्ञानमती, दे दी गुरु माँ ज्ञानमती। सारी दुनिया लुभाई है, हे माता मोहनी माता, यादों में समाई हो। प्रज्ञाश्रम चंदनमती, जैसी धरोहर हमको दे दी। स्वामी रविंद्र कीर्ति जैसी अनमोल निधि दे, चिर ऋणी रहेंगे हम, चिर ऋणी रहेंगे हम। उपकार न भूलेंगे, हे माँ मेरी मोहनी माता, यादों में समाई हो। मुझ बोध बाला को भी गुरु माँ की शरण मिली। भटकी भटकी राहों में पुण्यरों की शरण मिली। भटकी भटकी राहों में पुण्य से माँ की शरण मिली। डूबती नैया मेरी डूबने से बचा लेना, हे माँ मेरी रत्नमती, हे माँ मेरी ज्ञानमती, हे माँ मेरी चंदनामती। जब बोध पे कृपा करना। बोलो रतनमती माता जी की, ज्ञानमती माता जी की, रतनमती चंद्रमती माता जी की जय। सभी आरिकाओं माता की जय। अब हमारे मध्य में अरहम जैन, अरहम जैन जो कि शुभचंद जैन और क्षमा जैन जी के सुपुत्र हैं, सुभाष चंद्र जी के और सुषमा जी के पौत्र हैं। आज उनका जन्म है, डेट वाइज है ना, आज आपका जन्म दीपावली के दिन का है। ये बालक इस घर का एक चिराग है और इसके अंदर भी बहुत धार्मिक संस्कार हैं, गुरुओं की सेवा के संस्कार हैं। और अपने जन्म दिवस पर तारीख से आज इनका जन्मदिन है। वैसे इनका जन्म जो है तिथि के अनुसार दीपावली का जन्म रहता है। माता जी के चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। और पूज्य माता जी स्वाध्याय की वृद्धि के लिए, स्वाध्याय के शुभारंभ के इनको जैन भारती ग्रंथ प्रदान कर रही हैं। इसी परिवार के संस्कारों को अपने अंदर आरोपित करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करें। अरहम जैन से यही प्रेरणा है और इसी प्रकार गुरुओं की सेवा में अपना मन चित्त लगा के रखें। स्वामी जी के द्वारा इस बालक का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है। आपका आगमन खूब धर्ममयी हो और
खुश रह करके अपनी पढ़ाई को करते हुए, व्यापार की चीजों को सीखते हुए धर्म के मार्ग में चलते रहें। आपके लिए बेस्ट ऑफ द विशेष। तो आइए अब इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। सबसे पहले आर्यका रत्नमती माता जी के लिए अर्घ्य समर्पित कीजिएगा। नरेश प्रथमाचार्य शांति सागर जी महाराज, वीर सागर जी महाराज। ओम रीम आप, हाँ, हमारे मध्य में एक और वक्ता हैं कामनी जैन, श्रीमती कामनी जैन, जो कि उनकी पुत्री हैं, आर्यका रत्नमती माता जी की गृहस्थावस्था की सुपुत्री हैं और अपने विचार यहाँ पर करने की इच्छा उनकी अभी उत्पन्न हो गई। पहले मना किया, लेकिन अभी चाहती हैं कि हम 2 शब्द आज के अवसर पर जरूर बोलें। तो आइए आपकी विनयाली को यहाँ पर सुनते हैं। श्री कामनी जैन दरियाबाद। श्री ज्ञानमती माता जी की जय। केवल श्री रत्नमती माता जी की जय। दे दी जगत को ज्ञानमती मात श्री मिशाल, दे दी जगत को ज्ञानमती मात श्री मिशाल। हे रत्नमती माता तुमने कर दिया कमाल। सब लोग गाइए साथ। हे रत्नमती माता तुमने कर दिया कमाल। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि मैं भी रत्नमती माता की बेटी हूँ और मुझे रत्नमती माता की जन्म जयंती मनाने का सौभाग्य मिला। हमने अपनी माँ से हमेशा हम लोगों ने यही सीखा कि सदा सादगी, संतोष और कभी चाहे जितना भी संकट आए कभी झूठ मत बोलो। संकट मिट जाता है, कभी अगर झूठ बोले तो संकट और बढ़ जाता है। संकट आने पर भी कभी झूठ ना बोलो। यही हम लोग माता जी हमेशा अपनी माँ से सीखा। और हम लोग को हमको याद है कि हम लोग शाम को अपनी माँ के साथ मंदिर में जाते थे आरती करने। वहाँ शास्त्र स्वाध्याय भी होता था, हम लोग भी बैठते थे उसमें। और सुबह चाहे जितनी स्कूल जाने में देर हो जाए, लेकिन माँ कहती थी कि मंदिर गए नाश्ता नहीं मिलेगा। जब हम लोग मंदिर होके आते तो तभी नाश्ता मिलता था और नाश्ता करके जब स्कूल हम लोग जाते थे। हमारी माँ को शुद्धता में इतना ज्यादा था, उनका चौका लगता था, अगर जरा सा भी छुआछुई हो गई तो आहार नहीं करती थी। उनके लिए दूसरा चौका बनाया जाता था। मेरी भाभी लोग और हम लोग सब मिलकर अपनी माँ का हमेशा इस चीज का देखते थे कि कभी इनके चौके में जरा सा भी छुआछाई न हो जाए। इतना मतलब शांति पूर्वक उनका वो नियम चलता था, कभी उनको कोई भी परेशानी भी नहीं होती थी और हमेशा उनको संतोष शांति हमेशा रहती थी। ये रत्नमती माता जी के जीवन की सब स्मृतियां हैं। माँ ज्ञानमती चंदनामती सब इनकी ही तो कृतियां हैं। गर्भास नहीं होता तो नहीं बज सकती थी बांसुरी कभी, जग उऋण नहीं हो सकता है उपकारों से माधुरी कभी, उपकारों से माधुरी कभी। केवल रत्नमती माता जी की जय, चंदनावती माता जी की जय, स्वामी श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की जय। बात और बता दूं आपको कि हम सबको सामने सामने दिखाई पड़ता है कि वो जो माता जी थी, रत्नमती माता जी जब घर में मोहिनी माता के रूप में थी, बहुत उदार थी। और वो उदारता का गुण ज्ञानमती माता जी में, पूज्य चंदनामती माता जी में और स्वामी जी में इतनी बहुतायत से आया है कि मैं देखती हूँ कुछ भी सामान कैसा भी हो उनको देने में कुछ संकोच नहीं लगता। उनको लगता है कि जो सामान कुछ भी किसी को हम दे दें, तो ये बड़ी उदारता रहती है, हर चीज में उदारता रहती है। और मन के अंदर सरलता, किसी प्रकार से अपना कोई अभिमान, किसी प्रकार का निरभिमानी उनका व्यक्तित्व रहा और हमेशा शांत सरल स्वभाव उन्होंने अपना जीवन, जो कि हमको पूज्य माता जी के माध्यम से हमेशा मालूम चलता है। तो ये जो गुण होते हैं वही जीवन को उसका समुन्नत बनाते हैं, जीवन का श्रृंगार करते हैं। और इन्हीं गुणों की प्राप्ति हम सब का ध्येय होना चाहिए, रहना चाहिए। तो आइए अब अर्घ समर्पण के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। ओम ह्रीम प्रथमाचार्य श्री
शांति सागराय अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं प्रथम